अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूं सब देखने वाले ठीक होंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो मैं बात आज करने लगा हूं, शायद आपने भी इस बारे में सुना हो, ख़बरों पे देखा हो। ये ख़बरें पिछले 2-3 दिन से ज़ेर गर्दिश है और ख़बर भी बहुत बुरी है, ख़ास तौर पे हमारे माशरे के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए ये ख़बर बहुत ही बुरी है और डूब मरने का मकाम है हमारे लिए, इंसानियत के लिए डूब मरने का मकाम है ये। सानिया कैथरान बलूचिस्तान का वाक़या आप ज़रूर सुन रहे होंगे, अगर आपके घर में टीवी है, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपने लाजमन ये ख़बर सुनी होगी। सानिया कैथरान बलूचिस्तान में एक पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जवान बेटों की लाशें इनको मिलती है घर वालों को, और वो भी कुएं के अंदर से। ये हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिस मुल्क में मुसलमानों की आबादी 95-96% है। मुसलमानों की धरती पर, मुसलमानों की पाक सरजमीन पर, हम तराने में पढ़ते हैं ना, पाक सरजमीन पर एक पूरा घराना तबाह हो जाता है, एक पूरा घराना बर्बाद हो जाता है। उस घराने की औरतों को जलील किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है। एक 18 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है, बाद में उसके सर में 3 गोलियां मार के उसको शहीद किया जाता है। उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंका जाता है ताकि कोई इसको पहचान ना ले और जालिम पकड़े ना जाएं। इस पाक सरजमीन में रहते हैं हम उस पाक सरजमीन में रहते हैं जहाँ पर एक ही घर के 2 जवान बेटों को बेदर्दी से कत्ल करके उनकी लाशें कुएं में फेंक दी जाती है, ना कि उनको दफन ही किया जाए। इंसानियत फौत हो चुकी है। जब उन दोनों जवान बच्चों का, उस बेटी का जनाजा पड़ा गया, उसी वक्त इंसानियत का जनाजा भी पढ़ना चाहिए था इनको, क्योंकि इंसानियत भी तबाह हो चुकी है, इंसानियत भी ख़त्म हो चुकी है, इंसानियत मर चुकी है हमारे दिलों से, हमारे माशरे से। पिछले कई सालों से ये ख़बरें सुनते आ रहे हैं, कभी किसी बेटी के साथ ज़्यादती हो रही है, कभी किसी औरत के साथ ज़्यादती हो रही है, कभी बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, बेगुनाहों को कत्ल किया जाता है। जो 2 जवान बेटे कत्ल किए गए हैं, उनका कसूर क्या था, उनकी कोई वजह क्या थी? वजह तो बताती उनके घर वालों को। जिस बच्ची के साथ जुल्म ज़्यादती की गई है उसके साथ, फिर उसके सर में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं और फिर उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंका जाता है और कुएं में फेंक दिया जाता है। इस पाक सरजमीन पे रहते हैं हम। ये है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं किसी को मुजरिम नहीं कह रहा इसमें, ना मेरा काम है किसी को मुजरिम कहना। बता तो रहे हैं कि किसी पार्टी का MP है, वो मुजरिम है उनका, लेकिन मैं किसी को मुजरिम नहीं कह रहा, मैं, क्योंकि मुझे ये हक नहीं है, ना मैंने अपनी आंखों से देखा है और ना ये पाकिस्तान के कानून ने साबित किए है। अदारे काम कर रहे हैं इस पे। अदारों ने अगर पकड़ा है किसी को तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई मुलव्वस होगा, तो उन्होंने पकड़ा है। मैं ये बात नहीं करूँगा कि ना मैं किसी को मुजरिम कहूँगा और ना मैं किसी पे कहूँगा कि इस बंदे ने किया होगा। मैं सिर्फ, मेरा जो बात करने का मकसद है सिर्फ इंसानियत पे है। हम पाकिस्तानी छोड़ के, हम MPA MNA, हमारे पास कोई भी ओहदा है, हम सब कुछ छोड़ के हम सबसे पहले इंसान हैं। इंसानियत के नाते भी हमें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमने इंसानियत का भी जनाजा निकाला है, जिसने भी उनके साथ किया है। अल्लाह ताला उसको गर्क करे, अल्लाह ताला उसको बर्बाद करे। जिसने भी उस बच्ची के साथ ज़्यादती की, 18 साल की बच्ची के साथ, खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ रखो अपने दिल में। उस बेगुनाह का क्या कसूर होगा जिसको आप लोगों ने बेदर्दी से ज़्यादती करके बाद में कत्ल कर दिया, बाद में मार दिया उसको? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? उसके बाद फिर सफाइयाँ दी जाती हैं कि हम पाकिस्तान में रहती हैं, हमारे पाकिस्तान में लोग महफूज हैं। यहाँ ये महफूज है आप लोगों के। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि लोग अब इसकी तरफ आ जाएं कि ये जी हमारे मुल्क में वाक़या। ये कोई पहला वाक़या नहीं है हमारे मुल्क में, पहले भी इससे कई ज़्यादा वाक़े हो चुके हैं। और वो वाक़े करने वाला कौन है? पाकिस्तानी है कोई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा मुसलमान ही कर रहे हैं ये। हमारे मुल्क में रहने वाले, जिनको हम कहते हैं कि हम
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपको ये बताया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं वो लोग। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जब अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं ये कहते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। हम एक 18 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हैं बेदर्दी के साथ, और फिर उसको कत्ल करते हैं, उसके सर में 3-3 गोलियां मारते हैं और उसको कुएं में फेंकते हैं बजाय कि दफन करने के। 2 जवान बेटों को कत्ल किया जाता है, उनकी लाशें कुएं में फेंकी जाती हैं। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, मुसलमान कहाँ के हो गए? मुसलमान का ये काम ही नहीं है, मुसलमान ऐसे काम कभी नहीं करता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। मिलावट हो रही है आज। 95% मुसलमान हो के इस मुल्क में फिर भी मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं। किधर के मुसलमान रह गए हम? किधर के उम्मत मोहम्मदी रह गए हम अपने मुल्क का नाम भी ख़राब कर रहे हैं। हम अपने नबी की उम्मत होने का सबूत भी नहीं दे रहे। हम मुसलमानों का नाम भी ख़राब कर रहे हैं। जिसने भी उनके साथ ज़्यादती की है, अल्लाह ताला उनको गर्क करे, अल्लाह ताला उनको बर्बाद करे। उस माँ ने कुरान उठा के कहा था कि मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चे जेलों में कैद हैं इनकी। उस माँ की किसी ने कोई बात नहीं सुनी, सब ने मजाक में उड़ा दिया, कोई बात उनकी सुनने वाला नहीं है। उस माँ ने हाथ में कुरान उठा के, कस्में उठा के बार बार कहा था कि मेरे बच्चों को बाजियाब करवा दो। तब कोई नहीं आगे हुआ, लेकिन जब मर गए हैं, जब बेटी के साथ ज्यादती हुई है, तब सभी अब इंसान बने फिरते हैं, सभी अब मुसलमान बने फिरते हैं। अब लोग उनको इंसाफ दिलाने पे चले हुए हैं। हमारे मुल्क में कदर ही मरने के बाद की जाती है, मरने से पहले कोई किसी को नहीं पूछता। हम कब बनेंगे इंसान? हम मुसलमान तो दूर की बात, हम तो इंसान भी नहीं हैं। हम इंसान कब बनेंगे? जब हम इंसान बन जाएंगे फिर कहीं जाके हम मुसलमान बनेंगे। हम तो इंसानियत के भी लायक नहीं है कि एक बेटी के साथ ज्यादती करके बाद में उसके सर में गोली मर जाती है और उसको कुएं में फेंका जाता है। ये भी नहीं किया जाता कि उसको दफनी कर दे इज्जत के साथ। तुमने दुनिया पे तो तुम लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की है, दुनिया तो उनका उसका रहना दर्दनाक किया था तुम लोगों ने, मरने के बाद भी उसको सुकून से नहीं रहने दिया तुम लोगों ने। ये है हमारी इंसानियत। छोड़े जो भी मुजरिम है, कोई भी जो भी मुजरिम निकलता है, सबसे पहले तो वो इंसान था ना। ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, इससे पहले भी वाक़े हुए हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं। चलो खुदा का वास्ता, अल्लाह ताला तुम लोगों के दिलों में रहम डाले, इंसानियत का फ़र्ज़ तो अदा कर दो, इंसान तो बन जाओ अच्छे। जुल्म और ज़्यादती करके तुम लाशों के साथ बेरुमती करते हो। अगर मेरे के रब के असूलों के ख़िलाफ़ कोई जाता है, मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों के ख़िलाफ़ कोई जाता है, बरोज़े क़यामत उसका हिसाब भी अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह। और ऐसी दर्दनाक मौत दी जाएगी, ऐसी दर्दनाक अज़ाब होगा क़यामत के दिन उसके लिए कि उसकी रूह कांप उठेगी। ये तुम सुनते हो, जब दुनिया में कभी तुम सुन लो ना कि दोज़ख का अज़ाब, अल्लाह ताला किसी को दिखा देना बस। अल्लाह ताला ज़ालिमों को दिखा दिया करे बस, अगर अल्लाह ताला चाहे तो, कि तुम्हारा ये आखिरत में अज़ाब होगा। तुम लोग आखिरत को भूले हुए, मरने को भूले हुए तुम लोग। अल्लाह ताला सबको इंसान बनने की तौफीक दे दे। मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं ही जैसे भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें इंसान बनने की तौफीक दे दे। सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत ही नहीं हमारे अंदर तो हम मुसलमान कैसे बन सकते हैं? अब जो वाक़या हुआ है, जिस बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ है, जिस माँ के साथ इतना जुल्म किया गया है, उस माँ पे क्या बीतेगी, उस बेटी पे क्या बीती होगी, कैसे उसकी मौत दी होगी ज़ालिमों ने उसको। उस बच्ची का क्या कसूर था कि वो इस मुल्क में रहती थी, इस मुल्क में पैदा हुई थी। हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया ऐसे होती है, ऐसे किसी बेटी के साथ जुल्म किया जाता है। तुम लोग कम नहीं कर रहे बेटियों के साथ। जो अरब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बेटियों से करते थे, तुम लोग अब वो हरकतें करने लग पड़े हो। तुम अपने नबी के रास्ते से भटक चुके हो। हमारे नबी ने बताया था कि बेटियों की इज़्ज़त करनी है, औरतों की इज़्ज़त करनी है, लेकिन हमने फिर वही कुफार वाले, हमने वही जाहलों वाले काम शुरू कर दिए। ना हमारे पास हमारी घर की औरतें महफूज हैं, ना बाहर की औरतें महफूज हैं। हम वही जुल्म करते हैं।
ایک تم اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا تم لوگوں کو کہ انسان کو خون کے گندے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے، تم کدھر کا غرور کرتے ہو؟ پھر کیسا غرور ہے تمہارے اندر؟ پھر جب میرے رب نے کہہ دیا کہ انسان کو گندے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پھر کیوں غرور کرتے ہو تم؟ مرنا بھول گئے ہو تم؟ اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، اسی مٹی میں خاک ہو جاؤ گے تم ایک دن، اور بچے گا وہی جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا تھا۔ اس ماں کی پکار آج ساتویں آسمان کو چیرتی ہوئی ہوگی، اور وہ بد دعائیں دیتی ہوگی اس معاشرے کو بھی جس نے اس کی بات نہ سنی۔ اگر کوئی آپ سے التجا کرتا ہے تو اس کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے، تو کسی کی مدد کیا کریں، نہ کہ مرنے کے بعد ہائے ہائے کی جائے، مرنے کے بعد ان کے ساتھ کھڑا کیا ہو جائے کہ یہ جی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ جیتے جی لوگوں کی قدر کریں، مرنے کے بعد پھر نہ آپ کی کوئی نیکی کا ثواب جاتا ہے ان کو، اور نہ پھر آپ کو کوئی ثواب ملتا ہے۔ یہ تو بروز قیامت انشاءاللہ حساب ہوگا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، اور کون برے کے ساتھ کھڑا رہا، کون اچھے کے ساتھ کھڑا رہا۔ انسان بن جائیں اچھے بس آپ سے یہی التجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق دے دے، اور کوئی دعا نہیں کرنا چاہتا آج۔ جزاک اللہ خیر، خوش رہیں، آباد رہیں۔